चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन यानी कि हल लिख के इसे उतार देंगे। ये रहा आपका यहाँ पे 3, यानी कि ये है क्यूब रूट और ये स्क्वायर रूट। देखिए स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल, और वर्गमूल को जो डिनोट करते हैं वो या तो ऐसे करते हैं डिनोट, या तो ऐसे, यानी कि 2 देंगे फिर भी ठीक है, नहीं देंगे फिर भी ठीक है। 2 यहाँ पे छिपा हुआ, ठीक है, ये अंडरस्टूड है कि 2 यहाँ पे हिडन है, ठीक है। चलिए, और क्यूब रूट में तो 3 देना जरूरी है, क्यूब रूट में ये देना जरूरी है। स्क्वायर रूट आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो चलेगा, लेकिन क्यूब रूट पे 3 देना नेसेसरी है, अति आवश्यक यानी कि अनिवार्य है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बराबर देंगे, ठीक, और कुछ समय के लिए इसको भेज देंगे घूमने के लिए। ये आप यहाँ पे आपको घूमने के लिए भेज दे रहा है इसको, ये यहाँ पे घूम रहा है, एंजॉय कर रहा है, ठीक है, एंजॉय। एंजॉय कर रहा है, ठीक है, घूम रहा है वहां पे वो। ये रहा आपका 11, और दोनों के बीच में कुछ दिए हैं तो इंटू है यानी कि गुना है, ठीक बात है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको 2 चीज करना है। मैं सजेस्ट करूंगा कि शॉर्टकट अपनाना है, ठीक है, शॉर्टकट। उसके लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा मेहनत ये करना पड़ेगा कि आपको कम से कम मिनिमम 1 से लेके कम से कम की बात कर रहा हूं, 1 से लेके 30 तक, 1 से लेके 30 तक का आपको स्क्वायर याद रखना है एंड क्यूब याद रखना है, 1 से लेके 30 तक का, ठीक, बात समझना। तो तुरंत बन जाएगा इस टाइप का सवाल सब। नहीं, अब डिवाइड करिए, 1331 है यानी कि 1331 है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे करके करिए, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए जिसमें आपको टाइम लगेगा, ठीक, 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके नहीं लगेगा। मैं तुरंत कैसे बता दे रहा हूं, क्योंकि हमको डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता के नियम हमको आता है, ठीक है, बात समझे ना। आप ऐसे करके मत करते रहिएगा, ठीक है, लास्ट वाला नहीं कटेगा, दूसरे तो पूरा दूसरा नहीं कटेगा। ये सब आपको थोड़ा सा अपने माइंड को डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट 11 से इसको काटूंगा, ठीक है, 11 से डायरेक्ट 11 से कटेगा, बात समझे ना। चलिए, अब डिवाइड कर करके मत देखना, आपको इससे अच्छा है आपको माइंड से मेच्योर होना पड़ेगा। 1 से लेके जितना भी मतलब डिविजिबिलिटी रूल है, डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, विभाज्यता के नियम, और आपको आना चाहिए। नहीं तो आपको ये 1 से लेके 30 तक आना चाहिए, अदरवाइज अन्यथा आपको थोड़ा सा समय लग सकता है, ठीक है, जो कि एग्जाम के पर्पज से अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि एग्जाम में समय कम रहता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कंपटीशन समय मतलब समय क्या रहता है, कम रहता है, तो उस हिसाब से आपको बनाना है तुरंत, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे 1331 को जब आप ऐसे करके करोगे, यानी कि परायण फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, परायण फैक्टराइजेशन दैट मीन्स अभाज्य गुणनखंड, आपको इस टाइप का आएगा 11 गुने 11 गुने 11, ठीक। तो 1331 को लिख सकते हैं 11 गुने 11, सही बात है, इंटू तो इंटू। 64 को आप ऐसे करके लिख सकते हैं, 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं, 4 4 16 64 हो ना। 1331 में ऐसे करके 11 सब अपना डिवाइड दे दीजिएगा, 11 का 11, 11 दूना 22, 11 के 11, 121 आ गया, फिर ऐसे करके, ठीक है। तो 64 को या तो आप 2 के फॉर्म में लिख सकते हो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, या तो ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो अदरवाइज ऐसे लिख सकते हो, एक ही बात हुआ, क्लियर। चलिए, ये आपके ऊपर है। इतना काम जहां माथा पच्ची से बचना चाहते हैं तो आपको विभाज्यता के नियम याद रखना पड़ेगा, ताकि तुरंत आप डिसाइड कर सको, ठीक है, ये क्या चीज से कटेगा। जैसा कि मैंने किया, मैं तुरंत कर दिया 11 से, नहीं तो आपको याद रहना चाहिए कि ये किसका स्क्वायर रूट, मतलब ये किसका क्यूब रूट होगा, यानी कि घनमूल होगा, तो 11 का होगा। आपके पास 2 चॉइस है, ठीक है। चलिए,
गुना तो अदरवाइज आपको टाइम लग जाएगा। ठीक है, 64 है, 64 को लिख दीजिए 4 गुने 4 गुने 4, सही बात है। चलिए ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत, ओके। फिर 11 तो 11। अब देखिए ये स्क्वायर रूट होगा, ऐसे करके रहेगा, यहाँ पे 2 छुपा हुआ तो उसका जोड़ा लगेगा, पेयर लगेगा, युग्म लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे 3 है तो 3 का पेयर लगेगा, 3 को 11 है, 3 11 है तो 1 11 हो जाएगा। ठीक है, 3 को 4 है तो 1 4 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, ऐसे करके है ना, क्यूब रूट तो 3 नहीं रहेगा तो 1 निकलेगा ना, ऐसे। ठीक है, आपको घसना नहीं है, समझाने के लिए। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत। अच्छा, अब देखिए, अब एंजॉय ज्यादा कर लिया ही, अब इसको बुला लेते हैं। ठीक है, घूम रहा था ना, इसको बुला लिए। ठीक है, वापस से ये आपको ऐसे करके चिपका देना है, वापस से ये करके आपको चिपका देना है, बात है ना, वापस से इसको ऐसे करके चिपका देना है। क्लियर हो जाना। अच्छा, फिर देखिए अब यहाँ पे 4 है, 2 11 है, अब इसको वापस ऐसे करके लिख सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं आप 11 गुने 11, 4 को लिख सकते हैं 2 दूना 4, हो जाना, हो जाना। चलिए, चूंकि यहाँ पे 2 छुपा हुआ है, देंगे देंगे नहीं देंगे चलेगा, तो रहेगा। ठीक है, 2 छिपा हुआ है, हिडन है। ठीक है, तो अभी पेयर लगेगा तो 2 11 है तो 1 11, क्योंकि 2 है नहीं यहाँ पे। ठीक है, 2 2 है तो 1 2, तो कितना हो जाएगा 22 हो गया। आप कंसेप्ट जब समझ जाएंगे ना अवधारणा, तो 1 2 लाइन बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं, लाइन देने से कोई फायदा नहीं, इसको हटा दीजिए, तुरंत कर दीजिए। 2 11 है तो 1 11, 4 का वर्गमूल तो 22। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 22। ठीक है, किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। और अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करना है, और चैनल को बड़ा से बड़ा बनाइए ताकि आपका भी फायदा हो प्लस मेरा भी फायदा हो।